जय हिंद दोस्तों। अब हम स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल क्लास 9। ठीक है, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है। कोई भी वेरिएबल की सीरीज, किसी भी वेरिएबल की सीरीज विद कोफिशिएंट, किसी भी वेरिएबल की सीरीज दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल मैं लिखूं x प्लस वाई प्लस जेड डॉट डॉट डॉट, ये भी पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पॉलिनोमियल को डिफाइन करना है। जो हमारा पॉलिनोमियल होता है, इनको दो टाइप से डिफाइन करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, अगर वन टर्म होता है, क्या होता है, वन टर्म होता है, एक टर्म होता है कोई भी, तो उसको बोलेंगे हम मोनोमियल। एग्जाम्पल 2x, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1, दैट इज कॉल्ड मोनोमियल। अब मैं लिखूं एक्स स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 1, दैट इज कॉल्ड मोनोमियल। अब दूसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म में, दूसरा आता है जिसके दो टर्म्स हो। कितने टर्म्स हो, दो टर्म्स, इनको बोलेंगे बाइनोमियल। बाइनोमियल जैसे फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, दो। एक एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 2, तो ये हो गया हमारा बाइनोमियल। एक और एग्जांपल लिखें 2x स्क्वायर प्लस x, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए, दो। फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए, दो, तो ये हो गया बाइनोमियल। इतना समझ आया, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हमारा आता है अगला, मैं बोल ट्राइनोमियल, जिसमें नंबर ऑफ टर्म 3 होंगे, उनको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखूं 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए, 3, तो इसको क्या बोला जाएगा, ट्राइनोमियल। समझ आया। नंबर ऑफ टर्म अगर 1 है, सिर्फ एक टर्म है, दैट इज कॉल्ड मोनोमियल। नंबर ऑफ टर्म अगर 2 है, दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल। नंबर ऑफ टर्म अगर 3 है, तो इसे ट्राइनोमियल। समझ में आया। ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म के बेसिस पे। अगला आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, अब डिग्री क्या होता है पहले ऐसे समझ लो। फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस -4, ये लिखा हुआ है। तो इसमें x की जो हाईएस्ट पावर है, दैट इज कॉल्ड डिग्री। जो x की यानी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, उसे क्या बोलते हैं, डिग्री। समझ आया। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, अगर हाईएस्ट डिग्री 1 है, हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1, दैट इज कॉल्ड लीनियर। हाईएस्ट फॉर एग्जांपल x, y, z, a, इन सब की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1। 1 होती है, इनकी पावर हम लिखते नहीं है। हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, दैट इज कॉल्ड लीनियर। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक दूसरी क्या होती है, क्वाड्रेटिक, जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2। हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2। हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। क्लियर है, समझ आया इतना। इसके बाद अगला होता है जिसकी हाईएस्ट डिग्री हो 3, जिसको बोलते हैं क्यूबिक। फॉर एग्जांपल x टू द पावर 3 प्लस x प्लस 5, ये है। तो हाईएस्ट पावर इसकी कितनी है, 3, तो इसे क्या बोलेंगे, क्यूबिक। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के हिसाब से हमारा हमने पढ़ा है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। इससे ज्यादा टर्म्स होंगे उनको पॉलिनोमियल बोल दिया जाएगा। ठीक है, ये वैसे ये भी सारे पॉलिनोमियल हैं, ये भी पॉलिनोमियल है, बट ये ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अगर डिग्री पावर हाईएस्ट पावर 1 होती है, दैट इज कॉल्ड लीनियर। हाईएस्ट पावर 2 होती है, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। हाईएस्ट पावर अगर 3 होती है, दैट इज कॉल्ड क्यूबिक। ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसके हिसाब से और समझ में आ जाएगा। चलो
देखो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 है। आपको इसमें बताना है इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, और वो भी वन वेरिएबल का। कितने वेरिएबल का? वन वेरिएबल का। चलो इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में देखो नंबर कितने हैं? 1। ये भी x, यहाँ पे भी x, सिर्फ x ही यूज हुआ है। x को क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और x के साथ जो नंबर है इसे बोलेंगे कोफिशिएंट। ये कोफिशिएंट 4 हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, 3 हो जाएगा कोफिशिएंट, -3 हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x, 7 हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया वन वेरिएबल का कौन सा पॉलिनोमियल है। तो इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? 1। x और x, सिर्फ x यूज हुआ है। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हो गए? 1। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हो गए? 1। नंबर ऑफ वेरिएबल कितना हो गया इसमें? 1। नंबर ऑफ वेरिएबल 1 है तो ये वन वेरिएबल है, पॉलिनोमियल है। यस। रीजन समझ में आया क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ वन वेरिएबल यूज हुआ है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है, वो भी वन वेरिएबल की। अच्छा, अगर मैं पूछूं ये क्वाड्रेटिक है लीनियर है, तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगी क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड में नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? 1। सिर्फ, यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल का मतलब होता है डिफरेंट टाइप ऑफ अल्फाबेट। डिफरेंट टाइप ऑफ अल्फाबेट। इसमें सिर्फ एक टाइप का अल्फाबेट है, दैट इज एक्स। यहां भी एक टाइप का अल्फाबेट है, दैट इज वाई। सिर्फ वाई के अलावा और कोई दूसरा है? एक्स वाई जेड और कुछ तो नहीं है, सिर्फ एक ही वाई है। तो ये भी हो जाएगा यस। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ वाई वेरिएबल है और वाई की पावर है 2। ये वाला। इसमें देखो सिर्फ टी यूज हुआ है, नंबर ऑफ वेरिएबल तो 1 ही है, बट ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। रीजन क्या है? पॉलिनोमियल होने के लिए जो वेरिएबल की पावर होती है, जो वेरिएबल है इसकी पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। अब यहां पे देखो अंडर रूट में टी है। अंडर रूट टी का मतलब क्या होता है? अंडर रूट टी का मतलब होता है टी की पावर 1/2। क्या ये इंटीजर है? नहीं है। ये इंटीजर नहीं है तो क्या हो जाएगा? नो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है वो वेरिएबल नहीं है, नंबर मतलब पॉलिनोमियल नहीं है। वेरिएबल तो टी यूज हुआ है, बट टी की कंडीशन होती है पॉलिनोमियल होने के लिए, जो वेरिएबल है उसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए वैल्यू। अब यहाँ पे अंडर रूट टी है तो यानी कि टी की पावर 1/2 हो गया, तो कि फ्रैक्शन में आ गई, तो ये नो हो जाएगा। समझ में आया? तो ये लॉजिक समझ में आया कि क्यों नो है, मतलब क्यों वेरिएबल ये पॉलिनोमियल नहीं है, हम ना रीजन समझ। अब आते हैं इसमें। इस वाले में देखो नंबर ऑफ वेरिएबल तो 1 ही है, टी वाई, सिर्फ वाई यूज हुआ है, बट यहाँ पे तो वाई की पावर 1 है। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, y+2, वाई की पावर 1 प्लस वाई की पावर -1। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था, अपॉन में होता है, रेसिप्रोकल लिखते हैं, पावर माइनस हो जाती है। अब ये देखो पावर कैसी हो गई इसकी? नेगेटिव। पावर कैसी हो गई इसकी? नेगेटिव। और मैंने क्या बोला था? ये पावर कैसी हो गई? नेगेटिव। और मैंने क्या बोला था? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। तो ये भी हो जाएगा नो। रीजन समझ में आया क्यों? क्योंकि हमारे पास पॉलिनोमियल होने के लिए पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और यहाँ पे जो पावर है इसकी नेगेटिव इंटीजर -1 है, तो पावर -1 है इसलिए नो। यहाँ पे तो पावर फ्रैक्शन थी इसलिए नो। तो हमारा फर्स्ट और सेकंड वाला वन वेरिएबल हो जाएगा, ये दोनों नहीं होंगे। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड में देखो पावर पॉजिटिव है, पावर पॉजिटिव है, पावर पॉजिटिव है, तो ये पॉलिनोमियल तो है, बट क्वेश्चन कह रहा है वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल होना चाहिए हमारा। तो यहां पे नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? 3। एक्स, वाई और टी, 3 टाइप के हमारे अल्फाबेट यूज हुए हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के। तो नंबर ऑफ वेरिएबल यहां पे कितने हो गए? 3। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हो गए? 3। एक्स हो गया, वाई हो गया और टी हो गया, तो इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नो। पॉलिनोमियल तो है बट वन वेरिएबल का नहीं है। समझ गए? फिफ्थ वाला पॉलिनोमियल तो है हमारा, बट वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये चीज समझ में आई। फर्स्ट वाले में नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है? 1, सिर्फ एक्स यूज हुआ है, तो ये पॉलिनोमियल है, मतलब वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। सेकंड वाला भी वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल। अच्छा, एक चीज कंफ्यूज मत हो जाना है, यहाँ पे अंडर रूट, यहाँ भी अंडर रूट। यहाँ अंडर रूट 2 है, आपका नंबर अंडर रूट के अंदर हो सकता है, बट वेरिएबल की पावर अंडर रूट नहीं हो सकती। यहाँ पे वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में है, इस वजह से क्या हो जाएगा? ये नहीं होगा वन वेरिएबल।
ये यहाँ पे भी नहीं होगा क्योंकि वेरिएबल तो y यूज हुआ है, बट y की पावर नेगेटिव है, और जब भी पावर नेगेटिव होती है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। और यहाँ पे ये पॉलिनोमियल है बट वन वेरिएबल का नहीं है। कितने वेरिएबल का है? 3 वेरिएबल, x y z। समझ आया? ठीक है, नोट करो जल्दी से। चलो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या बताना है आपको? कोफिशिएंट बताना है हर एक में, वो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। सबसे पहले समझो कोफिशिएंट होता क्या है। अगर मैंने लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फॉर एग्जाम्पल ये लिखा है, तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का हो जाएगा ए, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई होता है दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसमें देखूं कोफिशिएंट ऑफ बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज बी, बी के एक्स के साथ बी में क्या, इसमें एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई है दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा बी। सी वाला हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, सी, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स है, इसके साथ कोई वेरिएबल ऐड नहीं हुआ, यानी कि कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं, यानी कि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। इतना चीज समझ में आया? अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। सबसे पहला, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा गया। क्वेश्चन है राइट डाउन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है? कुछ भी नहीं। जब भी कुछ ना लिखा हो तो हम मान लेते हैं 1, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं है तो 1 हमेशा एड इन रहता है, तो 1 मल्टीप्लाई रहेगा। यहां पे सेकंड वाले में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं है तो 1 मान लेंगे, लेकिन विद साइन तो कितना हो जाएगा? -1। यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ माइनस है और 1 हमारा हेड इन होता है तो -1। इस वाले में देखो, इस वाले में क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई में? π/2, तो कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? π/2, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू π/2। इस वाले में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म है? नहीं है, मतलब गायब हो गया। गायब कैसे हो जाएगा? कोई भी नंबर कैसे गायब होता है? जब उसमें 0 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई भी नंबर है उसको गायब करना है तो 0 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि इसमें एक्स स्क्वायर के साथ 0 का मल्टीप्लाई हो रहा होगा, इसीलिए एक्स स्क्वायर चला गया, गायब हो गया। दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स का स्क्वायर का टर्म नहीं है। समझ आया? नोट करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमें एक एग्जांपल लिखना है। बाइनोमियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बाइनोमियल। बाइनोमियल के लिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने चाहिए? 2। तो मैंने लिख दिया x + 3, बट कंडीशन ये है कि उसकी डिग्री है ना, डिग्री कितनी होनी चाहिए? 35। डिग्री कितनी होनी चाहिए? 35। बाइनोमियल होना चाहिए और बट डिग्री होनी चाहिए 35, तो मैंने x लिखा, x की पावर 35। ये हो गया हमारा बाइनोमियल विद द डिग्री ऑफ 35। आप कुछ भी लिख सकते हो, y + x, y + 3, y + 4, y + 5, और लेकिन हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 35। तो ये हो जाएगा डिग्री, बाइनोमियल एग्जांपल हो जाएगा डिग्री। एक एग्जांपल अगर मैं और लिखना चाहूं तो मान लो लिखिए y + 4, तो ये हो जाएगा 35। नंबर ऑफ टर्म्स 2 आने चाहिए। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने चाहिए? 2। नंबर ऑफ टर्म्स 2 होने चाहिए और हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 35। लेकिन एंड सेकंड बोला गया है आपको मोनोमियल लिखना है। क्या लिखना है? मोनोमियल, यानी कि नंबर ऑफ टर्म कितने होने चाहिए? 1। यहां पे देखो नंबर ऑफ टर्म 2 है, x और 3, नंबर ऑफ टर्म 2 है, y प्लस। अच्छा, टर्म को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? बीच में प्लस या माइनस का साइन है, तो जितना प्लस माइनस साइन जो टर्म्स को ऐड कर रहे होते हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं उनको टर्म बोलते हैं। जैसे प्लस इन 2 टर्म्स को ऐड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो गया। ठीक है, अब आता है मोनोमियल। मोनोमियल के लिए मैंने लिखना है x या y, ले सकते हो आपकी मर्जी, जो भी वेरिएबल लेना है ले लो। बट बोला है डिग्री उसकी कितनी होनी चाहिए? 100, तो मैंने x⁴ 100, दैट इज मोनोमियल। या फिर मैं लिख दूं y⁴ 100, या लिख दूं z⁴ 100। ये सारे के सारे मोनोमियल के ही एग्जांपल हैं। हाँ, हाईएस्ट पावर क्वेश्चन में गिवन है, हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। क्वेश्चन क्या लिखना? डिग्री कितनी होनी चाहिए? 100।
डिग्री कितनी होनी चाहिए 100, तो मैंने 100 लिख दी। क्लियर है, समझ आया। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट पार्ट में बोला गया हाईएस्ट डिग्री यानी कि 35 होनी चाहिए हाईएस्ट पावर, तो डिग्री 35, यहाँ हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री 100 होनी चाहिए, तो 100 कर दिया। समझ गया। नाउ एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। आपको बोलना है हर एक एक्सप्रेशन की डिग्री लिखना है। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर। डिग्री क्या होती है, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर। अब हाईएस्ट पावर यानी कि इसमें हाईएस्ट पावर देखो, इसकी पावर है 1 एक्स की, यहाँ पे एक्स की पावर है 2, यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है 3, तो हाईएस्ट कितना है 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3। यहाँ पे हाईएस्ट पावर y की कितनी है 2, हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 2। यहाँ पे t की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 1। यानी कि जिसकी हाईएस्ट पावर कुछ भी नहीं है तो 1 मानते हैं हम लोग। किसी भी टर्म का अगर नॉर्मल लिखा तो इसकी पावर 1 मानी जाएगी, तो t की इसकी डिग्री हो जाएगी 1। यहाँ पे देखो वेरिएबल ही नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल ही नहीं है, तो यानी कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है किसी भी वेरिएबल या किसी भी नंबर की अगर पावर 0 करो तो आंसर 1 आता है। तो मैं लिख सकता हूं इसको 3 into 1, ये ऐसा होगा। मान सकते हैं इसमें 1 का मल्टीप्लाई रहा होगा। अब 1 कैसे आ सकता है, वेरिएबल की पावर अगर 0 कर दें तो यानी कि ऐसा कांस्टेंट टर्म जिसमें वेरिएबल नहीं है उसकी डिग्री हमेशा और हमेशा कितनी आएगी 0। कितनी डिग्री आएगी 0। अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो डिग्री 0 है। यहाँ पे पावर 1 है तो डिग्री 1, पावर 2 है डिग्री 2, हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री 3। क्लियर है, डिग्री समझ में आया, नोट करो। ओके, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन में आपको बोला है ये कौन कैसे टर्म है, लीनियर है, क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है, ये सारी चीजें बतानी है। इसकी डिग्री कितनी है 2, डिग्री कितनी है 2। मैंने बोला था जिसकी डिग्री 2 होती है उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। इसकी डिग्री कितनी है 3, जिसकी डिग्री 3 होती है उसको बोलते थे क्यूबिक। इसकी डिग्री कितनी है 2, और जिसकी डिग्री 2 होगी क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक। इसकी डिग्री कितनी है 1, हाईएस्ट पावर 1 है एक्स की, डिग्री 1 है, और जिसकी डिग्री 1 होगी उसको क्या बोलेंगे लीनियर। और इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1, टी की पावर 1, डिग्री 1, डिग्री 1 है तो लीनियर। यहाँ पे डिग्री कितनी है 2, आर की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, हाईएस्ट पावर ही तो होती है डिग्री, हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री कितनी हो जाएगी 2, और डिग्री 2 होगी तो क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक। यहाँ पे समझ आया। यहाँ पे डिग्री कितनी है 3, और डिग्री 3 है तो क्या बोलेंगे क्यूबिक। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिग्री के ऊपर। डिग्री अगर 1 है तो लीनियर है, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक है, डिग्री 3 है तो क्यूबिक है। समझ गए, ठीक है, नोट करो जल्दी। चलो हमारी तो एक्सरसाइज खत्म हो गई है ना, तो मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में। जय हिंद दोस्तों।